आपको लग रहा है ओ माय गॉड मस्कारा यहाँ लग गया, हम सूखने देंगे ऐसे ही। गीले में पहुंचूंगी तो वो पूरा फैल जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, डार्क नहीं होता है, सेम कलर का रहता है। फिर आप एग्जैक्ट वही वाला शेड ले सकते हो जो आपने। तो वेडिंग गेस्ट या पार्टी मेकअप लुक बोल सकते हो, ये आज हम करने वाले हैं। ये आप जब किसी की वेडिंग में जा रहे हो तब क्रिएट कीजिए, या फिर आप पार्टी पे जा रहे हो, डे पार्टी पे भी चल जाएगा और इवनिंग पार्टी में भी चला जाएगा, या फिर आप शादी में जा रहे हो किसी गेस्ट बन के तब भी क्रिएट कर सकते हो। सो अभी जैसे करवा चौथ आ रहा है या कोई और फेस्टिवल आ रहा है तो आप उसमें भी ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आफ्टर अप्लाइंग और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, अगर आप दिन में जा रहे हो शादी में, उसके बाद सबसे पहले आपको एक प्राइमर लेना है। मैं ले रही हूँ ये लैक्मी का अनरियल ब्लर इफेक्ट प्राइमर। ये मुझे इतना पसंद है, यू विल सी अभी हाँ डिफरेंस ना। ये वाली साइड में मैंने प्राइमर लगाया, बिल्कुल ऑयल ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कोई पोर्स नहीं दिखते हैं। इसके बाद एकदम स्मूथ कैनवस टाइप आपको फेस मिल जाता है टू डू योर मेकअप। एंड आई होप यू कैन सी द डिफरेंस नाउ। ये साइड कैसी लग रही है एंड दिस इज़ हाउ द अदर साइड इज़ लुकिंग। सो प्राइमर लगाने से आपका मेकअप लंबे टाइम तक तो चलता ही है, बट जैसे हमें अभी समर्स है या फिर ह्यूमिड वेदर है तो इसमें हमारे पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं और ऑयल ग्लैंड्स की वजह से बहुत सारा हमें स्वेट आता है फेस पे। सो स्वेट को ये ऑब्वियसली रिड्यूस करता है और एक स्मूथ कैनवस टाइप आपको बेस मिल जाता है टू डू योर मेकअप। डेफिनेटली अप्लाई प्राइमर, डोंट स्किप योर प्राइमर अगर आपको पार्टी वेयर मेकअप करना है तो। सो आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर मैं लगा रही हूँ एक अच्छा सा कंसीलर टू कवर अप माई मार्क्स एंड पिगमेंटेशन। ये वाला मैं ले रही हूँ लॉरियल का, और इसको लगाने के बाद ऐसे ही मुझे इसको छोड़ देना है फॉर एटलीस्ट तो 2 to 3 सेकेंड्स और मे बी 5 सेकेंड मैक्स। और उसके बाद आपने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर एक ब्रश की मदद से इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जिस जगह पे है बस उसी जगह पे इसको हल्के हाथों से दबा लेना है, दैट्स इट। ये करोगे तो आपका मेकअप जो है वो अंदर से एकदम क्लीन बेस आपको देगा, ना कि आपके अंदर मेकअप के अंदर से आपके डार्क सर्कल्स और एक्ने मार्क्स और कोई भी आपकी पिगमेंटेशन है वो पीकाबू नहीं करेंगी। सो इट विल गिव यू अ क्लीन बेस अगेन। सो उसके बाद आप लगाइए अपना फाउंडेशन। मैं ले रही हूँ के बाय कैटरीना का फाउंडेशन। फाउंडेशन जब भी आपने चूज़ करना है ना, उसको ऐसे हाथ और यहाँ वेन्स पे मत चूज़ कीजिए, उसको आप इस तरह से इस एरिया पे लगा के देखिए। के बाद हम लगा रहे हैं अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन अपनी शेड का ही लीजिए, अपनी शेड से लाइट फाउंडेशन मत लीजिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप बिल्कुल ऐशी और केकी और फ्लेकी हो जाएगा। थोड़ा सा फाउंडेशन हम अपने नेक एरिया में भी लगाएंगे, बिकॉज नेक और आपका फेस जो है इट शुड मैच। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नेक किसी और की और फेस आपका। आई होप यू गेटिंग इट। सो जब आपने फाउंडेशन लगा लिया इस तरह से, अब आप इसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे और उसको ऐसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटा लेंगे। उसके बाद आप उसको उस एरिया में लगाओ हल्के हाथों से जहाँ पे क्रीजेस बनती हैं, जैसे हमारे अंडर आई एरिया पे, जैसे हमारी स्माइल लाइन एरियाज पे, बिकॉज आपको वहाँ पे बहुत टाइम ऐसे स्माइल करने से यहाँ लाइन्स बन जाती हैं। ठीक है, नोज पे लगाइए, जहाँ पे आपको ऑयल आता है बेसिकली वहाँ पे लगाइए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसे कॉम्पैक्ट से लीजिए और जहाँ एरिया में ज़रूरत है वहीं लगाइए। ऑयली स्किन है तो आप जितना चाहो उतना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद हमने लगाया ब्लश। ब्लश मैं ले रही हूँ ये पाउडर वाला, ये है फिट मी का, और इसका शेड अगर आप पूछोगे तो इसका शेड है वाइन। ये छोटा वाला प्रोडक्ट है ऐसा, ठीक है। और जब हम ब्लश लगाते हैं ना, हमें हमेशा ऐसे स्माइल करते हुए लगाना है और यहाँ पे लगाना है और इसे ऊपर की ओर लेके आना है। ठीक है, इस तरह से हमेशा पहले थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और फिर हल्के हाथों से, देखिए मैंने ब्रश को कहाँ पकड़ा है, हल्के हाथों से इसको ऐसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, और फिर सेम ब्रश से इसी साइड लगा लेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं लगा है तो हम और प्रोडक्ट लेंगे।
ठीक है, पर पहले हमें कम प्रोडक्ट ही लगाना है। एक्सेस को टैप ऑफ करेंगे और यहाँ से सेंटर ऑफ द ब्रश में मैंने पकड़ा है, हल्के हाथों से इसको ऐसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दैट्स इट। और जो बचा हुआ है उसी को मैं हल्का हल्का अपने नोज पे लगा लूँगी और चिन पे लगा लूँगी। That's it. So you can see कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा ब्लश निकल के आया है। ये वाला ब्लश का शेड ना, अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन में हो तो आपको लेना चाहिए, बट अगर आपकी थोड़ी डीपर स्किन टोन है तो आप थोड़े और डार्क कलर लीजिए अपने फेस के लिए। बट फेयर टू मीडियम स्किन टोन है तो इतना फ्लश ऑफ कलर इज़ ओके फॉर यू गाइज। अब बात करते हैं कॉन्टोर करने की। कॉन्टोर मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ, आप इसको ब्रॉन्जर भी बोल सकते हो जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो। और अगर आपके इसको सीखने के लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं ज़ीरो कट डिटेल वीडियो ऑफ कॉन्टोरिंग आपको सिखा दूंगी। अभी के लिए यू कैन सी अगेन मैंने ब्रश को कहाँ से पकड़ा है और मैंने हल्के हाथों से इसे बस ऐसे ऐसे डैब किया है और नीचे की ओर लेके आना, कभी भी इसको ऊपर की ओर नहीं लेके आना। और मैं यहाँ लगा रही हूँ, मैं इधर नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ लगा रही हूँ, सो दैट ये एक्स्ट्रा फेस फैट जो है वो कट हो सके। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपकी जॉ लाइन पतली है, आपको ज़रूरत नहीं है फेस फैट कट करने की, तो आप मत करो कट, ठीक है। ये एक ऐसा टेक्निक है जो जिसको चाहिए वो वही करे। अगर किसी को यहाँ फेस फैट है तो वो यहाँ कॉन्टोरिंग करे, अगर किसी को यहाँ पे है तो वो यहाँ कॉन्टोरिंग करे, ठीक है। अब फॉर आईज मैं ले रही हूँ एक थोड़ा सा ब्लैक काजल। सबसे पहले मैं काजल ही ले रही हूँ और उससे मैं एक आईलाइनर जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आँख के ऊपर रफ बनाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही, आगे से थोड़ा कम, मिडल और लास्ट से ज़्यादा। तो ऐसा मैंने रफ सा एक आई लुक दे दिया है इसको, आईलाइनर जैसा। और उसके बाद मैं फिंगर टिप से ही इसको हल्का हाथ से ऐसा ब्लेंड कर लूँगी। रफ ब्लेंड करना है बिल्कुल। सो सी, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैंने ये कलर लिया। मैंने एक छोटा सा आई शेडो पैलेट लिया है अगेन, सो दैट सब लोग इजीली समझ पाएँ, जिस पर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है वो भी आई लुक क्रिएट कर सकें। और इसमें ऐसा पीचिश सा शेड उठाया और इसको बस उसके ऊपर थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना है, उसके जस्ट ऊपर नहीं लगाना, मतलब हाइट में उससे थोड़ा सा ऊपर वहाँ लगा के हल्के हाथों से ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। तो वो ब्लेंडेड दिखेगा और ऐसा नहीं दिखेगा पैची जो आपने उंगली से ब्लेंड किया है। लुक एट इट, आई एम ऑलरेडी लविंग, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। आंख के नीचे वाले हिस्से के लिए भी हम एक काजल का बस ऐसे हल्का सा काजल लगा लेंगे, ठीक है। और उसको भी हाथ से ही ऐसे हल्का से रब कर देंगे, सो दैट वो ब्लर्ड आए, एकदम पेंसिल जैसा ना आए, मतलब ऐसा लगे थोड़ा हल्का फैला हुआ है, गंदा वाला फैला हुआ नहीं, मतलब आपने उसको ब्लेंड किया है जैसे। दैट्स इट, कितना प्यारा लग रहा है। अब किसी को चाहिए तो आप इसके ऊपर ऐसे शिमर लगा दो, अगर ज़्यादा आपको हैवी मेकअप दिखाना है तो। अगर आपको इतना हैवी ठीक है, इतना ही आप जिसकी पार्टी में जा रहे हो, आप इतना ही तैयार होकर जाना चाहते हो तो इतना इज़ इनफ। अगर आप चाहते हो तो आप इसके ऊपर हल्का हाथ फिंगर टिप से शिमर लगा दो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। और फिर एक अच्छा सा मस्कारा का कोट लगा लो, और अगर और हैवी करना है इसके ऊपर तो आप फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हो। और अगर आपको इतना हैवी नहीं करना, आपको लग रहा है ओह माय गॉड मस्कारा यहाँ लग गया, तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। तब तक मैं ये वाला आई लुक कंप्लीट करती हूँ एंड देन वी विल इरेज इट टुगेदर। मैंने दूसरा आई मेकअप कर लिया है और अब इसको निकालने का टाइम आ गया है। इसको निकालने के लिए या तो आप क्यू टिप ले सकते हो, मैं इस टाइम जिस जगह पे बैठी हूँ यहाँ पे ईयरबड या क्यू टिप बोलो, कुछ नहीं है। या फिर आपके पास एक स्पूली हो सकती है, क्लीन स्पूली, उससे रब कर सकते हो। मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं है यहाँ पे, मैं नीचे वाले रूम में आई थी शूट करने के लिए। मैं इसको बस अपने हाथ से ही, यू कैन सी आई एम रिमूविंग इट, दैट्स इट, और ये निकल गया है। सी द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज, आप किसी भी चीज़ से निकालो, क्यू टिप ले लो या फिर आप स्पूली लेके उससे रगड़ दो, ठीक है। या मैंने इसे हाथ से निकाल दिया। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने इसको सूखने देना है, ठीक है। गीला मस्कारा या गीला आईलाइनर कभी भी निकालने की कोशिश करोगे वो फैल जाएगा। लेट इट ड्राई एंड देन वो इजिली निकल जाता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेकअप निकल गया वहां से, आप थोड़ा बहुत मेकअप उसके ऊपर लगा लो। अगर नहीं निकला है, इट्स नॉर्मल, लेट इट बी।
अब शादी में जा रहे हो, ऑब्वियसली थोड़ा ग्लो, थोड़ा ड्यूइनेस तो चाहिए। सो हम लगा रहे हैं लिक्विड हाइलाइटर। ये मुझे इतना ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ मैं आजकल इससे। और अभी आप लुक एट इट, लुक एट द डिफरेंस। ओके, ये 3 डॉट लगाएं एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। दैट्स इट। बिकॉज इसे बहुत नेचुरल लुक आता है यार। अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करूंगी, ऐसे कर लूंगी ना, इतना नेचुरल लुक नहीं आएगा। And look at the shine. So clean, so chic and yet so glamorous. I love this product so much. ये साइड में बिल्कुल नहीं लगाया है और ये साइड में लगाया है। So फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। एंड ये वाला हाइलाइटर के बाय कैटरीना का है, इन केस यू आर वंडरिंग। और ये देखिए, मैंने इसको फेस पे जो जो एरिया पे मुझे चाहिए था हाईलाइट, ग्लो, वहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है। सो नाउ आई एम कंप्लीटिंग द लुक। ये एक लिपस्टिक लगा के, आई नो बहुत प्यारा सा शेड है, फेस्टिव्स में हर आउटफिट के साथ जा सकता है। चाहे आपने ग्रीन पहना है, ब्लू पहना है, पिंक पहना है, पर्पल, येलो, ऑरेंज, इवन ब्लैक। सो लाइट, सो गुड, ब्यूटिफुल शेड। एंड लास्ट में मेकअप करा है तो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे इज अ मस्ट। प्रो टिप हेयर, जब भी आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे करें मस्कारा लगाने के बाद, तो आईज को ज्यादा जोर से आपको नहीं दबाना है। आपको हल्के से आंखें बंद करनी है और फिर आपको मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाना है। जोर से लगाओगे मस्कारा पूरा आईज के नीचे आ जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस लुक। सो देखा हमने, बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स और इजी टेक्निक्स के साथ हमने ये इजी सा फेस्टिव मेकअप लुक कर लिया है। अब आप चाहो इसको और लिफ्ट कर सकते हो, आप फॉल्स लैशेस लगा सकते हो, ग्लिटर्स लगा सकते हो आईज में। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत करना, बहुत गंदा लगेगा। बट इतना प्यारा लुक आप अचीव कर सकते हो विद जस्ट फ्यू प्रोडक्ट्स। ऑल द प्रोडक्ट्स आर लिंक्ड इन माई डिस्क्रिप्शन, सो या डेफिनेटली चेक इट आउट।